हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1977 वृंदावन। When I left India, I promised I will never come back here. I was reluctant to do anything here, but still I thought, at least in Mayapur, let me have my loves. There is Vaishnava, so many residents in Mayapur, Vrindavan. I promise that I will never come again, back again here. That was my promise. But Krishna wanted. That is all right. I was quite disgusted. Still I am disgusted. इसका हिंदी में अनुवाद है। जब मैंने भारत छोड़ा तो मैंने वचन लिया था मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मेरा मायापुर और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगा। वह मेरा वादा था, किंतु श्री कृष्ण कुछ और चाहते थे। मेरी कोई रुचि नहीं थी, अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद की दिव्यता का पता लगता है। He was purely transcendental. उन्होंने भारतवर्ष में 1922 से लेकर 1965 तक 43 साल बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट शुरू हो सके। He did not leave any stone unturned, से अंग्रेजी में कहते हैं। उन्होंने अपने गॉड ब्रदर से सहायता मांगी। उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिरलास, टाटास, उनको अप्रोच किया। उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा। लेकिन और उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों को जिनके 4-4, 5-5 बेटे थे, उनको अप्रोच किया, कृपया आप एक पुत्र मुझे दीजिए, मैं भक्ति का आंदोलन शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई प्रॉमिस नॉट टू कम बैक टू इंडिया अगेन, ये उनकी वो भावनाओं को दर्शाता है कि भारतवर्ष में उनका किसी ने साथ नहीं दिया और वो दिव्य थे। उनके लिए भारतवर्ष केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि उनकी मातृभूमि है। यदि भारतवर्ष कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्णा कॉन्शियस अपॉर्चुनिटीज है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका में कृष्णा कॉन्शियस अवसर हैं, तो उनके लिए अमेरिका में महत्वपूर्ण था। और श्री प्रभुपाद ने जब ये इस्कॉन स्थापित हो गया, फ्लरिश किया, तो अमेरिका की तारीफ की है कि दिस कंट्री हैज हेल्प्ड मी। हेल्प मी इन व्हाट? पर्सनल कोई उनकी वो नहीं थी। हेल्प हिम इन एस्टेब्लिशिंग एंड फ्लरिशिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी का एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अधिक से अधिक लोगों में फैलाया जाए। आगे वो कहते हैं कि देन आई थॉट अबाउट मायापुर, वृंदावन, क्योंकि वहां बहुत वैष्णव रहते हैं, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। मायापुर इज ट्रांसेंडेंटल, वृंदावन इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है। वैष्णव आर आल्सो ट्रांसेंडेंटल। उनकी रुचि, उनका लगाव ट्रांसेंडेंटल व्यक्तियों में, ट्रांसेंडेंटल स्थानों में था, न कि भारतवर्ष मेरा जन्म स्थान है इसलिए मुझे वहां कुछ करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने मायापुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
शुरू किया, आदेश दिया कि यहाँ दुनिया का सबसे भव्य दिव्य मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे और चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि उनका जो नाम है विश्व के हर शहर में, हर गांव में फैलेगा। इसी प्रकार से वृंदावन भगवान का धाम है। प्रभुपाद जी एक और कोट में कहते हैं, वृंदावन इज माय रेजिडेंस। इसलिए उन्होंने वृंदावन में भी एक बड़ा मंदिर स्थापित करने की योजना बनाई, क्योंकि ये दिव्य स्थान है। वृंदावन उनका रेजिडेंस है, घर है, और मायापुर उनकी वर्शिप है। इसलिए इन दोनों जगहों में प्रभुपाद जी ने विशेष रुचि ली, क्योंकि ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। और बाद में प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन ये कृष्ण की इच्छा, वो कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर थे। कहते हैं वो अपने पोएम में कि कृष्ण, मुझे कोई योग्यता नहीं है, मैं तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, उसे जैसे तुम नचाओगे मैं नाचूंगा। प्रभुपाद जी जैसा कृष्ण भक्त, कृष्ण का व्यसनी, एडिक्टेड टू कृष्णा, शायद ही कोई देखने को मिले। और प्रभुपाद जी का जो मूड है, का मिशन है, यदि हम उसे ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद जी को केवल उनके शिष्य ही अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी के बाद बहुत सारे भक्तों ने विदेशों में प्रचार किया और उसका बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं वो, ठीक है वो। लेकिन जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिन मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करते हुए प्रभुपाद जी ने वहां एस्टैब्लिश किया, बाकी सब तो उनका फल खा रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी संघर्ष को देखते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा भारत, क्योंकि यहाँ के लोगों की रुचि, इनका जन्म भारत में होते हुए भी हमारे को कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति, राम कृष्ण, ये विरासत में मिले हैं। इसके बावजूद भी भारतीयों ने कृष्ण कॉन्शियसनेस को गंभीरता से स्वीकार नहीं किया। इसलिए श्री प्रभुपाद बाद में लिखते हैं कि आई एम डिस्गस्टेड, आई एम स्टिल डिस्गस्टेड, मैं अभी भी उदास हूं। क्यों उदास हूं? कि यहाँ के लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी उदास। पर्सनली उनको वो उदासी से और खुशी से परे थे। उनके लिए सब जगह बराबर थी। समो, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया, भजते तु ये मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप। ये मूड श्री प्रभुपाद जी का था। उनके लिए सब स्थान बराबर है। उनके लिए अमेरिका भी बराबर है, भारतवर्ष भी बराबर है, इंग्लैंड भी बराबर है, यूरोप भी बराबर है, ऑस्ट्रेलिया भी बराबर। लेकिन जो स्थान भक्ति के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करता है, नेचुरली वो स्थान उन्हें अधिक प्रिय है। वो लोग उन्हें अधिक प्रिय हैं जो उनकी सहायता कृष्ण भावना भावित होने में या इस भक्ति को बढ़ाने में, कृष्ण कॉन्शियस फैलाने में उनकी सहायता करते हैं। ये कोट बहुत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी के मूड को पूरी तरह से बताती है, उनके कंपैशन को बताती है और उनकी दिव्यता को दर्शाती है। जय भजे से बड़ा अभक्तिहीन छार, कृष्ण भक्ति नहीं जाती कुलादि विचार। इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने चरितार्थ किया है कि जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है वही बड़ा है। अभक्तहीन छार, वो जो स्वीकार नहीं करता, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, वो कंडेमेबल है। यही वजह से बड़ा भक्तहीन छार, कृष्ण भक्ति नहीं जाती कुलादि विचार। कृष्ण भक्ति में किसी प्रकार के
जाति का, कुल का, वर्ण का कोई भी भेद नहीं है. इट इज ओपन टू एवरीबडी. और प्रभुपाद, जैसे हमने कहा कि हर समय वो कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते. एक बार प्रभुपाद जी अपने ऑफिस में बैठे थे, अपने डेस्क और पीछे गद्दे पर, तो उनका एक भक्त आया. उसने एक फोटो लगानी थी जहाँ प्रभुपाद जी बैठे थे, उसके ऊपर दीवार पर. उसने प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी डरते डरते कहा, प्रभुपाद जी थोड़ा सा आप हटेंगे, मुझे ये कील गाड़नी है इस दीवार में फोटो लगाने की. तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? उसने कहा कि यू कैन राइड ऑन माई हेड टू सर्व कृष्णा. भगवान की सेवा करने के लिए मेरे सिर पर भी चढ़ सकते हो. दैट वाज हिज डेडिकेशन टू कृष्णा एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस. बंबई में मंदिर बन रहा था, प्रभुपाद जी वहां थे. तो वहां सारा दिन मार्बल कटिंग इत्यादि की खट 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 होती रहती. तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इससे डिस्टर्ब होते होंगे, आपके ऐसे इंतजाम किया जाए कि आपको ये खटखट ना सुनाई दे. तो प्रभुपाद जी ने कहा, नो, इट इज संकीर्तन, क्योंकि इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बन रहा है. उन्हें वो खटखट, वो नॉइज संकीर्तन लगता था. प्रभुपाद जी जैसा भक्त न भूतो न भविष्यति, न तो कोई हुआ है, ना नियर फ्यूचर में होने की संभावना है. हमें प्रभुपाद जी को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए उनके इस मूवमेंट को जितना हो सके अधिक से अधिक आगे बढ़ाना चाहिए. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आई एम डिस्गस्टेड, आई एम स्टिल डिस्गस्टेड. क्यों? 1977 में वो कह रहे हैं, अपने अंतिम दिनों में, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतीय लोग इसको उस समय भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे. लेकिन आज यदि प्रभुपाद जी होते, वो हैं, देख रहे हैं, वो आज वो प्रसन्न होंगे कि आज भारतवर्ष में भी इस्कॉन काफी फ्लरिश कर रहा है और लाखों लाखों लोग उनके इस आंदोलन में सम्मिलित होकर शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं. तो उनकी इस कृपा का लाभ उठा रहे हैं. हम भी उनकी इस कृपा का पूर्ण लाभ उठाएं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, अपना जीवन सफल करें. जैसे महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि तो हिले, मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार. प्रभुपाद जी द्वारा जो साधना में बताई गई है, हम प्रतिदिन बताते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इस महामंत्र की 16 माला का जप प्रतिदिन करें, 4 नियमों का पालन करें जो पाप से बचाते हैं, और प्रभुपाद जी के मिशन में उनकी सहायता करें. इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं. अर्थात प्रीचिंग में हम डायरेक्ट और इंटरेक्ट जो भी हमसे सेवा बन सकती है वो सेवा करें. यदि ऐसा हम करेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी भक्ति में प्रगति होगी. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. कृष्ण. धन्यवाद. आपने थैंक यू. बहुत सुंदर शब्दों में श्रील प्रभुपाद का मूड बताया. इनका मूड क्या था? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. हमेशा कृष्ण को याद रखो, उनकी भक्ति करते रहो. और खासकर आपने बताया कि अगर हम उनके मिशन में योगदान देंगे, प्रचार करेंगे, तो डेफिनेटली श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे. तो ये हमें सब करना है. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर मोटिवेटिंग ऑल ऑफ अस in this mission of Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Thank you.